This news bulletin is sponsored by DPS School भागलपुर. Admission is going on for new session. भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के तीसरे दिन लगातार भागलपुर में कोरोना का विस्फोट हुआ है और 75 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 949 पहुंच चुका है। जबकि एक कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत के बाद जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंच चुका है। नए संक्रमित मरीजों में शहरी क्षेत्र में 35 और जिले के अलग अलग प्रखंडों के 40 मरीज शामिल हैं। संक्रमित मरीजों में भागलपुर के कई अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, व्यापारी शामिल हैं। वहीं अब तक जिले में कुल 550 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। भागलपुर जिला कोरोना के मामले में बिहार में फिलहाल दूसरे स्थान पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज जल्द ही स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। वहीं अब तक जिले में 10 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का भागलपुर जिले में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसको लेकर भागलपुर के विभिन्न मोहल्ला, चौक चौराहों व सड़कों को नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सैनिटाइजर गाड़ी के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। हम आपको बता दें, जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर 16 जुलाई तक पूर्ण रूपेण लॉकडाउन लगाया गया है। भागलपुर में लगाए गए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को लेकर सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर विभिन्न चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस दौरान पुलिस के जवान बिना काम के घर के बाहर निकलने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी करते दिखे। कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा बिना अत्यावश्यक कार्य के बाहर निकलने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम के 2 पार्षदों के सीमा विवाद में वहां की जनता दो चक्की के बीच में पिसते दिख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के शांति नगर की, जहां आज तक ना तो सप्लाई का पानी पहुंचा है और ना ही नाले की उड़ाई नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है, जिसके कारण हल्की बारिश में ही शांति नगर में नाले का पानी घरों में जाने लगता है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान दिखते हैं। स्थानीय लोग जब अपनी समस्या को लेकर अपने वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो वार्ड पार्षद अपना वार्ड नहीं बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। थक हार कर स्थानीय लोगों को खुद से नाला साफ करना पड़ता है। वार्ड 49 और वार्ड 45 के पार्षदों की रस्साकस्सी में जनता परेशान है। परेशानी यही है कि हम लोग का नाला जाम होके घर में पानी घुसता है। दूसरा, हम लोग 45 में थोड़ा नाम है, थोड़ा 49 में, 49 वाला बोलता है 45 में, 45 वाला बोलता है 49 में। इसके कारण हम लोग जो है इधर जो ना पानी आया है, ना सप्लाई नल आया है, कोई चीज़ ना आया है। क्या कर रहे हैं आज? हम लोग अभी नाली साफ कर रहे हैं अपने से। परेशानी तो हम लोगों की जो नाली कभी बढ़िया से सफाई होता नहीं है, ना तो नगर निगम का पानी भी नहीं आया है। नहीं, नगर निगम का हम लोग का पानी है 49 से 45 है, 45। हाँ, 49 को कहता है 49 में आप हैं, को कहता है 45 में। दोनों वजह से हम लोग बिजमान पड़े हुए हैं। पार्षद को कहते हैं तो पार्षद की जो भेजता है, एक दो को भेज देता है, छाँक छू करके चला जाता है और जैसे तैसे हम लोग के घरों में पानी घुस जाता है। पानी नहीं आया है इधर, सप्लाई नल का ये सब परेशानी है। रोड में रोज नाला पानी भर जाता है, बोलते हैं किसी को, कोई नहीं सुनता है। क्या करना है इसके बारे में कोई पता नहीं चलता। क्या कर रहे हैं आज? हाँ, हम लोग साफ कर रहे हैं अपने साथ। क्या कर रहे हैं? कहे कि वह रोड में पानी रहता है हर समय। पार्षद को ही बोलते हैं, आता है जरा दू को भेज देता है, उसके बाद फिर चल जाता है। 49 वार्ड नंबर 49 और 50 यही बकता है। यह जो आप गाजे बाजे के साथ पुलिस वालों को देख रहे हैं, यह किसी की बारात नहीं निकली है, बल्कि न्यायालय द्वारा जारी इश्तिहार को तामील कराने को लेकर भागलपुर के बबरगंज थाना पुलिस की यह अनोखी पहल है। बबरगंज थाना प्रभारी पवन सिंह के नेतृत्व में भागलपुर न्यायालय के द्वारा SC/ST एक्ट में वारंटी महेशपुर अलीगंज के चंदन यादव उर्फ करकू और सिकंदरपुर के शांति नगर के राहुल उर्फ नारियल के घर गाजे बाजे के साथ जाकर कोर्ट का इश्तिहार चिपकाया। गाजे बाजे के साथ पुलिस वालों के द्वारा इश्तिहार चिपकाने की अनोखी पहल की लोग जमकर सराहना करते दिखे।
भागलपुर शहरी क्षेत्र को जाम से निजात दिलाने को लेकर सरकार के द्वारा बनाया गया नया बाईपास एक वर्ष भी नहीं टिका और पूरा बाईपास सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है। करोड़ों की लागत से बने बाईपास के जर्जर होने से एक और जहां गड्ढे में फंसकर गाड़ियां खराब हो रही हैं और जाम लग रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन भागलपुर की 0 माइल चौक से नाथनगर बाईपास चौक तक पूरा नया बना हुआ बाईपास गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे इस रास्ते आवागमन करने वाले गाड़ी चालक तो परेशान है ही, स्थानीय लोग भी काफी आक्रोशित है। जिच्छो निवासी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह ने बाईपास निर्माण में गड़बड़ी की बात करते हुए कहा कि एक वर्ष भी सड़क का नहीं टिक पाना सरकारी दावों का पोल खोलने के लिए काफी है। के निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुआ है और निर्माण कार्य में अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो फिर जो है इस तरह से मुश्किल से एक साल में जब इतनी गाड़ियां चलनी थी सभी लोगों को पता था कि इधर से गाड़ी पूरे नवगछिया और पूरे दक्षिण बिहार से सारी गाड़ियां इधर से पास करेंगी, तो फिर इधर रोड को इतना कमज़ोर बनाने का क्या ज़रूरत है। इतना घटिया रोड बनाकर और रोड निर्माण के कार्य में ज़रूर घपला हुआ है, जिसके चलते इतना दिक्कत हो रहा है। सभी गांववासी तो हम लोग तो मान लिया ठीक है, एक जीछो गांव हम समझते हैं जीछो गांव ने जितना त्याग किया है और जितना ज़मीन डोनेट किया है, जीछो ग्राम वासियों का जितना ज़मीन वैकल्पिक बाईपास और बाईपास में डोनेट हुआ है, उसके बाद अगर चलने लायक न रहे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसा रोड है? रोड देखिए रहे सब, रोड कैसा है, रोड तो बर्बादे है। बाईपास रोड है, 4 लेन बना हुआ है। हाँ, खाली टूल टैक्स देगा देगी बना रहा है, पैसा वसूलने खाली, रोड का कोई इसका है ये नहीं दे। काफी परेशानी होता है ना? बहुत सर पूरा दो दिन से भोजन नहीं मिला है, स्थिति खराब है रास्ता में। जगदीशपुर बाईपास थाना क्षेत्र में बैजानी के पास से उत्पाद विभाग ने स्कॉर्पियो के पार्ट के अंदर छिपाकर ले जा रहे शराब सहित शराब माफियाओं को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार करने में सफलता पाई। शराब माफियाओं के शराब लाने जाने के लिए तरह तरह की तरकीब पर लोगों को हैरत हुआ, वहीं पुलिस की सूझबूझ की लोगों ने जमकर सराहना की। दरअसल भागलपुर बौंसी मार्ग पर उत्पाद विभाग को संदिग्ध अवस्था में आते हुए एक स्कॉर्पियो नजर आई। उन्होंने गाड़ी रोककर तलाशी ली, जिस दौरान भारी मात्रा में स्कॉर्पियो से देसी शराब बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम संध्या गश्ती में निकली हुई थी। पूछताछ में पता चला कि उजले रंग की स्कॉर्पियो गुड्डा मार्ग से होते हुए आ रही थी, जिसे बैजानी के पास रोककर चेक किया गया तो गाड़ी के पार्ट के अंदर शराब छिपा हुआ मिला, जिसके बाद स्कॉर्पियो सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ पर पता चला कि शराब की खेप झारखंड से लेकर मुंगेर जा रहा था। मुझे गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासी को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बहुत बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है। DPS School Bhagalpur, one of the best school in Eastern India.
AC hostel with modern facilities for boys and girls with innovation and technology labs. Under the guidance of PBC Sir Rajesh Srivastava, school is running successfully since 2006. Admission is going on for nursery to 12th. Students taking admission in session 2020-21 in nursery class will be given rupees 1 lakh scholarship after class 12 for admission support in college. Please visit DPS School Bhagalpur, दीक्षापुरम सबौर NH80 भागलपुर बिहार। गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु CCTV, शुद्ध पेयजल के लिए RO, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए DG जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। Junior DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft, admission open. हमारे फौजी देश की सुरक्षा के लिए -डिग्री तापमान में भी तो कभी चिलचिलाती धूप में बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। लेकिन क्या जो फौजी देश की रक्षा कर रहे हैं उनके परिवार की कोई रक्षा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके परिवार के लोगों के साथ क्षेत्र के दबंग किस्म के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ताजा मामला नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल पंचायत के सिंहपुर पश्चिम गांव के सामने का है, जहां एक फौजी परिवार द्वारा पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि पर उनके घर के आगे की सरकारी जमीन को हड़पने और आवागमन का रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। फौजी परिवार का कहना है कि कई दिनों से उनके घर के सामने मुखिया पति द्वारा गड्ढा किया जा रहा है और बार बार परेशान किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी उनकी नहीं सुन रही है। फौजी की मां ने नौगछिया SP सहित भागलपुर रेंज DIG को भी आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि और भी ज्यादा उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, सिंहपुर निवासी स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्र के पुत्र जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के पद पर तैनात है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की सहयोग से संकल्प ज्योति संस्था के द्वारा संचालित चैंपियन परियोजना के अंतर्गत महिला वार्ड सदस्यों के द्वारा कोरोना महामारी के बीच इस वर्ष की थीम आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी के तहत अपने अपने वार्ड में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान नाथनगर प्रखंड के कजरेली पंचायत की वार्ड नंबर 7 की वार्ड सदस्य चंदा देवी और वार्ड 10 की परमिला देवी ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मकसद महज आबादी पर नियंत्रण पाना नहीं है, बल्कि यह दिवस अपने आप एक व्यापक लक्ष्य समेटे हुए हैं, जैसे कि युवाओं को उन आसान से उपायों के बारे में बताना जिनसे अवांछित गर्भधारण रोका जा सके, सुरक्षित यौन संबंध के बारे में लोगों को जानकारी देना, कम उम्र में होने वाली शादी के नुकसान के बारे में गांव-गांव के लोगों को बताना भी विश्व जनसंख्या दिवस का एक अहम लक्ष्य है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में जागरूकता पैदा करना भी इसका लक्ष्य है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु चैंपियन परियोजना के परियोजना समन्वयक गुड्डू कुमार, ऋषभ कुमार, नीतीश कुमार, पीयूष कुमार समेत अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपस्थित थे। कई दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण जल जमाव से सुल्तानगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 16 के सैकड़ों परिवार परेशान हैं। नाले का गंदा बदबूदार पानी सड़क पर बहने के कारण गांव के लोगों को बाहर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल जीवन हरियाली के तहत वार्ड संख्या 16 के पोखर का सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन लगातार बारिश के कारण पोखर ओवरफ्लो हो जाने के कारण पानी सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जल जमाव से परेशान लोगों ने सभापति नीलम देवी से समस्या से निजात दिलाने को गुहार लगाई है।
जल जमाव के कारण लोगों को हो रही समस्या से अवगत हेतु शनिवार को रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार बंटी, सुमन कुमार सुमन सीतारामपुर गांव पहुंचे और उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र समस्या का समाधान कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। सब घर में रहता रहने वाला सब बच्चा है, बताइए पानी में खेलता है, गिरता है, पड़ता है, बीमार हो जाता है। एक तो लॉकडाउन है, बाल बच्चा घर में बैठा हुआ, कहाँ से इलाज होगा बताइए। ये पानी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? उधर नाल पोखर का है, इधर जो पोखर खानाया है, नाली का है, सबका रूम सब जाता है, गंदा पानी न बहता है, सब गंदा पानी बह रहा है। इसी से होकर सड़क पर जाना है। सबसे सड़क पर सब आ गया है, पानी में जमा हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय शाह ने भागलपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी संदीप बंका को प्रदेश महासचिव बनाया है। साथ ही प्रदेश नेतृत्व ने संदीप बंका को संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक व्यवसायियों को राजद में जोड़ने का दिशा निर्देश भी दिया है। कहलगांव प्रखंड के मथुरापुर पंचायत अंतर्गत टिकलूगंज गांव के वार्ड 12 में कला मंच महावीर स्थान प्रांगण में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से हल्की बारिश होने पर भी जल जमाव हो जाता है एवं पानी कई दिनों तक जमा रह जाता है, जिससे उसमें दुर्गंध भी आने लगती है, जिससे आसपास के घरों में रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बीमारी फैलने का डर भी लगा रहता है। मोनू यादव ने बताया कि स्थानीय प्रतिनिधियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। एक महिला को अपने पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध का विरोध करना महंगा पड़ा और उसे ससुराल वालों ने मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया। ऐसा आरोप मृतिका का परिजन लगा रहे हैं। मृतिका कामनी के परिजनों ने बताया कि हबीबपुर थाने के रहने वाले गोपाल मंडल की शादी हिंदू रीति रिवाज से कामनी के साथ हुई थी। कुछ समय बाद से ही गोपाल का अवैध संबंध अपने ही भाई की पत्नी के साथ हो गया था, जिसका विरोध उसकी पत्नी करती थी और इसी के विरोध करने के फलस्वरूप उसकी हत्या गोपाल और उसके भाई के द्वारा किए जाने की बात कही। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के कहलगांव करंदीपुर के मानसिक विक्षिप्त शेखर मंडल को उनके परिजनों के द्वारा उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जिस तरह से लाया गया, यह काफी विचलित करने वाला है। इस बाबत जब हमने उनके परिजनों से बात की तो उनके परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक हादसे के बाद शेखर मंडल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है और वह आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट करता है, जिस कारण उसके हाथ पैर बांधकर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लाया गया है।